चलिए आज बात करते हैं इंडियन नेवी के नए पावर हाउस आईएनएस तारागिरी की। एक ऐसा युद्धपोत जो समंदर में भारत की ताकत को एक नए लेवल पर ले जा रहा है। इसको एक नाम दिया गया है समुद्र का अदृश्य शिकारी, और ये नाम ऐसे ही नहीं मिला है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है जो इसकी सबसे खतरनाक खूबी की तरफ इशारा करती है। आगे हम इसी पर बात करेंगे। सबसे पहले एक बेसिक चीज समझ लेते हैं कि ये फ्रिगेट आखिर होता क्या है। तो ये एक मीडियम साइज का बहुत तेज और मल्टीपर्पज वॉरशिप होता है। इसे आप समंदर का एक स्विस आर्मी नाइफ समझ सकते हैं, जो हमला करने से लेकर अपनी रक्षा करने तक कई काम एक साथ कर सकता है। तो आइए औपचारिक रूप से मिलते हैं आईएनएस तारागिरी से। 28 नवंबर 2025 ये वो तारीख है जब इसे आधिकारिक तौर पर भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। ये हमारी समुद्री सरहदों की सुरक्षा में एक नए दौर की शुरुआत है। आईएनएस तारागिरी एक बहुत बड़े और एम्बिशियस प्लान का हिस्सा है जिसका नाम है प्रोजेक्ट 17A, जिसे नीलगिरी क्लास फ्रिगेट भी कहा जाता है। ये सीरीज में बनाया गया चौथा जहाज है और इसे बनाया है मुंबई के जाने माने मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। आखिर इस युद्धपोत में ऐसा क्या है जो इसे इतना खास बनाता है? इसका जवाब इसकी बेजोड़ टेक्नोलॉजी और ताकत में छुपा है। तो चलिए अब तारागिरी की उन तकनीकी सुपर पावर्स को थोड़ा करीब से देखते हैं जो इसे समंदर की सबसे घातक मशीनों में से एक बनाती हैं। याद है, हमने शुरू में इसे अदृश्य शिकारी कहा था। वो इसलिए क्योंकि तारागिरी एक स्टील्थ जहाज है, मतलब इसका डिजाइन और इसका खास मटेरियल इसे दुश्मन के रडार की पकड़ से बचने में मदद करता है। ये समंदर में बिल्कुल एक निंजा की तरह है जो चुपचाप अपने टारगेट तक पहुंच सकता है। इस जहाज की रफ्तार का राज है इसकी अनोखी CODOG प्रणाली। सोचिए, जब इसे आराम से लंबी दूरी तय करनी हो तो ये एक किफ़ायती डीजल इंजन का इस्तेमाल करता है जिससे फ्यूल बचता है। लेकिन जैसे ही जंग का मैदान सामने आता है, ये एक शक्तिशाली गैस टरबाइन पर स्विच कर जाता है और इसे मिलती है जबरदस्त रफ्तार। ये कुशलता और ताकत का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। अब बात करते हैं इसके हथियारों की। तारागिरी के पास दुश्मन के जहाज़ों को डुबोने के लिए ब्रह्मोस मिसाइलें हैं। आसमान से आने वाले खतरों के लिए MRSAM मिसाइलों का एक मजबूत सुरक्षा कवच है। और अगर कोई दुश्मन बहुत करीब आ जाए तो क्लोज इन वेपन सिस्टम और 76 mm की सुपर रैपिड गन उसे संभाल लेती है। इतना ही नहीं, ये पानी के नीचे छिपी पनडुब्बियों का भी शिकार कर सकती है। सच में ये एक चलता फिरता किला है। इतनी ताकत का क्या फायदा अगर दुश्मन का पता ही ना चले? यहीं पर FM स्टार रडार काम आता है। ये इस जहाज की इलेक्ट्रॉनिक आंखें और कान हैं जो हवा और पानी में सैकड़ों किलोमीटर दूर से ही किसी भी खतरे का पता लगा लेता है और समय रहते चेतावनी दे देता है। तारागिरी अकेला नहीं है, ये एक बहुत बड़े और महत्वाकांक्षी प्लान का हिस्सा है जिसका नाम है प्रोजेक्ट 17A। आइए समझते हैं कि ये बड़ा लक्ष्य क्या है। प्रोजेक्ट 17A के तहत तारागिरी जैसे कुल 7, जी हाँ 7 अत्याधुनिक स्टेल्थ फ्रिगेट बनाए जाने हैं। ये संख्या भारतीय नौसेना की भविष्य की ताकत को दिखाती है। इन 7 जहाज़ों का निर्माण भारत की 2 प्रमुख शिपबिल्डिंग कंपनियों के बीच बांटा गया है। 4 जहाज़, जिसमें तारागिरी भी शामिल है, मजगांव डॉक लिमिटेड यानी MDL बना रहा है, और बाकी 3 गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स यानी GRSE बना रहा है। इस प्रोजेक्ट पर काम पूरी रफ्तार से चल रहा है। तारागिरी नवंबर 2025 में कमीशन हो चुका है और उम्मीद है कि बाकी बचे हुए सभी जहाज भी अगस्त 2026 तक नौसेना को सौंप दिए जाएंगे। अब बात करते हैं कि आईएनएस तारागिरी और प्रोजेक्ट 17A सिर्फ एक सैन्य हार्डवेयर से कहीं बढ़कर क्यों है। ये भारत की आत्मनिर्भरता और भविष्य की कहानी कहते हैं। तारागिरी की सबसे प्रभावशाली कहानी इसके निर्माण में है। सोचिए, इस जहाज में लगे 75% उपकरण और सिस्टम भारत में ही बने हैं। ये सिर्फ एक युद्धपोत नहीं, बल्कि स्वदेशीकरण और आत्मनिर्भरता की एक बहुत बड़ी जीत है। और ये उपलब्धि सिर्फ बड़ी कंपनियों तक सीमित नहीं है। इस प्रोजेक्ट ने 200 से ज्यादा छोटे और मध्यम उद्यमों यानी MSMEs को भी काम दिया है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिली है। ये प्रोजेक्ट भारत के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है।
हम अब सिर्फ रक्षा उपकरण खरीद नहीं रहे, बल्कि विश्व स्तर के उपकरण बना रहे हैं। तो इस पूरे विश्लेषण का सार क्या है? आईएनएस तारागिरी भारत की समुद्री सुरक्षा को मजबूत करता है, दुनिया को हमारी जहाज बनाने की काबिलियत दिखाता है और साथ ही देश की रक्षा अर्थव्यवस्था को भी गति देता है। आईएनएस तारागिरी जैसे जहाज सिर्फ वर्तमान की ताकत नहीं, बल्कि भविष्य का एक साहसिक वादा है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जब टेक्नोलॉजी और आत्मनिर्भरता हाथ मिलाते हैं, तो भारत की समुद्री शक्ति की सीमाएं क्या हो सकती हैं। भविष्य वाकई में बहुत उज्जवल दिखता है।